की इस सभा का संचालन कर रहे भाई पराशर जी, एशियन तकनीक के हमारे साथी विनीत साहू जी, सभी यूनियन के अध्यक्ष, महामंत्री, कार्यकर्ता बंधुओं, कर्मचारी साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि भारत सरकार ने 16 मई 2020 को कारपोरेशन करने की सार्वजनिक घोषणा की और उस घोषणा के बाद तीनों महासंघों ने सरकार से पहले दिन से ही इसका विरोध करना शुरू किया। जो उस समय परिस्थितियां थी, बहुत विकट परिस्थितियां थी। इन विकट परिस्थितियों में सरकार ने जो मौका था, उस मौके को जो है देखते हुए घोषणा की। उनको पता था कि ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन सुरक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों ने उन विपरीत परिस्थितियों में देश भर में आंदोलन कर दिया। हमने जो है लंच बायकॉट किया, प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए। उन आपके 17 मई 2020 से लेकर के कल तक हमारे 68 सर्कुलर हुए, 68 पत्राचार, 69 पत्राचार हम लोगों ने विभिन्न फोरम पर किया। हमने किसी को छोड़ा नहीं। हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को भी इस संबंध में अवगत कराया। ये आयुध निर्माणियों का कारपोरेशन करके इन्हें जो बंद करने की साजिश चल रही है, इसमें आपका हस्तक्षेप होना चाहिए। हमने देश के प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया कि आप कहते हैं कि आज़ादी के पहले आयुध निर्माणियां बहुत अच्छे से काम कर रही थी। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज़ादी के पहले का इतिहास को हम नहीं जानते, लेकिन आज़ादी के बाद का इतिहास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला है। आप कहते हो कि आज़ादी के बाद इनका इको सिस्टम नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना, और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जो 19 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आज़ादी के समय थी, जिनको बढ़ा करके 41 पर ले जाया गया, और इन आयुध निर्माणियों ने विभिन्न युद्ध काल में अपने आप को साबित करके दिखाया, अपने आप को प्रूव करके दिखाया। और उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन प्रधानमंत्रियों ने हमें जो है प्रशस्ति पत्र दिए। प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। जितनी भी बैठकें थी, उन बैठकों में हम लोगों ने बताया। हमने यह भी बताया कि 1968 से यह जो है व्यवस्था चल रही है, आयुध निर्माणियों को कैसे जो है व्यवसायीकरण किया जाए। लेकिन ये व्यवसायिक संगठन हो ही नहीं सकते, ये हमेशा घाटे का संगठन रहने वाला है। आप जो है आज प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है बढ़ रहे हो। कोई भी प्राइवेट फर्म जो है आयुध निर्माणियों को नहीं चला सकती, गारंटी के साथ जो है। कल भी हमने बैठक में भी कहा, कोई भी जो है कंपनी इन आयुध निर्माणियों को नहीं चला सकती। कारण क्या है? हमारा जो वर्कलोड है, इसकी फ्लक्चुएशन, वर्कलोड टाइम पर जो है आर्मी और एयरफोर्स नेवी के द्वारा नहीं देना, ये तमाम चीज़ें हैं जिनके कारण ये आयुध निर्माणियाँ प्राइवेट सेक्टर में नहीं चल सकती। मित्रों, हमने देश के रक्षा मंत्री को भी अवगत कराया, हमने तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों को अवगत कराया, हमने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी अवगत कराया, हमने जो है CDS को भी अवगत कराया। हमने देश भर में जो है जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जिनको जनता चुनती है, उनके पास इस कोरोना संक्रमण काल में जा करके हमारे साथियों ने ज्ञापन दिए। उस वातावरण में ज्ञापन दिए जब तमाम जनप्रतिनिधि कोरोना पॉजिटिव निकल रहे थे। हमें अच्छी तरह से याद है
हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी अरुण पाठक को ज्ञापन देने गए। उस दिन उनका जो है कोरोना टेस्ट हुआ। उनके ऑफिस में हम लोग बैठे रहे। उनका जो ऑफिस का कर्मचारी है वो कोरोना पॉजिटिव था, उसकी भी रिपोर्ट आई। हम लोग के अंदर एक हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि 60-61 साल की उम्र है और शुगर वगैरह तमाम बीमारियां हैं कि कोरोना घेर न हो। लेकिन हमारे साथियों ने वहाँ जाकर के ज्ञापन दिया। हमने यही हाल जो है मैतानी जी का हुआ, वो भी कोरोना पॉजिटिव थे। हम लगातार कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में इस लड़ाई में रहे, चाहे हमारे पराशर जी हो, चाहे साहू जी हो, जो बेचारे स्वयं पीड़ित रहे, उनका परिवार पीड़ित रहा, और साहू जी स्वयं पीड़ित रहे, उनका परिवार पीड़ित रहा। तमाम अपने कार्यकर्ता जो है पीड़ित हुए। पीड़ित फैक्ट्री से रिटायर्ड एमपीसी का पूरा परिवार पीड़ित हुआ, लेकिन हमने इस लड़ाई को हम लोगों ने छोड़ा, लड़ते रहे। हमने देश के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हर एक राजनीतिक पार्टी को, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो, राज्य स्तर की हो, सबके जो है अध्यक्षों को भी पत्र हमने लिखे। हमने इस आंदोलन को कहीं पर भी कमजोर नहीं होने दिया। ये जो है इसके लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी वास्तविक रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। और इन परिस्थितियों में आज जो है जहां पर 200 300 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हैं, पूना की फैक्ट्री में 100 के आसपास कर्मचारियों की मृत्यु हुई, एचपीएफ में 50 के आसपास कर्मचारियों की मृत्यु हुई। ऐसी परिस्थितियों में वहां पर भी स्ट्राइक के पक्ष में लोग खड़े हुए, इस आंदोलन के साथ लोग जुड़े। वास्तविक रूप से वो सब के सब जो है धन्यवाद के पात्र हैं। उनका जितना स्वागत और सम्मान किया जाए वो किसी स्थिति में कम नहीं। मित्रों, पराशर जी ने आपको बताया कितनी वार्ताएं हुई। प्रारंभिक दौर में 2 वार्ताओं का हम लोगों ने छोड़ा। उसके पीछे कुछ कारण थे। एक तो हम जो है फेस टू फेस बात करना चाहते थे, और दूसरा जो टर्म्स एंड रेफरेंस था वो बात करने के लिए जो है अनुकूल नहीं था। इसके कारण हम लोगों ने वार्ता नहीं की। लेकिन हमने डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी से वार्ता की, एडिशनल सेक्रेटरी से हमने वार्ता की। हमने जो है जो काउंसिलेशन, ये एक वैधानिक प्रक्रिया है। एक वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत जब भी हम हड़ताल का नोटिस देते हैं तो हड़ताल हम करने जा रहे हैं सरकार के खिलाफ, एक पक्ष सरकार का होता है और एक जो व्यवस्था है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के साथ साथ कि जो है श्रम मंत्रालय इसके ऊपर हस्तक्षेप करता है। श्रम मंत्रालय आता है कि आप जो है दोनों पक्ष आइए, हम बैठ करके आपसे वार्ता करते हैं। ये जो है 2 दौर की वार्ता हुई, एक 14 सितंबर को हुई और दूसरी कल हुई। पहली वार्ता में भी हमने जो है सारी चीज़ों से अवगत कराया, जिसको हम लगातार बताते रहे। अभी भी हमने आपको इंगित दिया। और इसके बाद 9 अक्टूबर की उन्होंने डेट दी। सरकार से भी कहा कि आप जो है इनसे वार्ता करिए, इनके साथ बातचीत करके कोई हल निकालिए, कोई निर्णय होना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई वार्ता भी जो है उसके बाद से नहीं। कल जो वार्ता हुई मैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। कल 11 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक यह प्रक्रिया अनवरत चली। सभी महासंघ जिन्होंने नोटिस दिया था, तीनों मान्यता प्राप्त महासंघ और इसके अलावा एनपीएफ, एनपीटीएफ, जो हमारे यहाँ पवन शर्मा की जो यूनियन है उसके जो फेडरेशन है, उनके भी जो पदाधिकारी कल की बैठक में सम्मिलित थे। कल की बैठक में सबसे पहले जो है
हम लोगों ने ये कहा कि आपने इस स्ट्राइक को किस आधार पर, रक्षा मंत्रालय ने किस आधार पर जो है इसको इलीगल स्ट्राइक कहा है। सारी चीजें उनको बताई गई कि जो प्रक्रिया है, जो कानून कहता है, जो आईडी एक्ट कहता है, उस आईडी एक्ट के अनुसार हमने जो है हड़ताल का निश्चय किया। और हड़ताल का निश्चय करने के बाद, हड़ताल का निश्चय ऐसे ही नहीं कर लिया, सरकार को हमने पत्र दिए कि हमसे वार्ता करो, हम कारपोरेशन नहीं चाहते, क्यों नहीं चाहते, ये सारी चीज़ें हम बताना चाहते हैं सरकार को। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में हम वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराना चाहते हैं। जब आपने जो है कोई वार्ता करने के लिए जो है हमें समय नहीं दिया, हमारे सामने हड़ताल के अलावा कोई नहीं। हमने हड़ताल का निश्चय किया। हमारे संविधान में जो भी महासंघ है या जो भी यूनियन है, जो भी मान्यता मिलती है, उसमें भी हमें कुछ जो है कमिटमेंट जो है सरकार के साथ करना पड़ता है। उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, हड़ताल का निश्चय होने की स्थिति में आपको जो है अपने सदस्यों के बीच जाना होगा, यानी कर्मचारियों के बीच जाना होगा, उनसे जो है हड़ताल के संबंध में राय लेनी होगी। सभी यूनियन ने जो है समय पर स्ट्राइक बैलेट लिया, अलग अलग बैलेट लिया, वैधानिक प्रक्रिया है। बहुत से साथी कहते हैं क्या 3-3 दिन नौटंकी करते हो, जब एक ही साथ हड़ताल करनी है तो एक साथ स्ट्राइक बैलेट ले लो। लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया है, आज समझ में आई भी होगी लोगों के। हम अलग अलग जो स्ट्राइक बैलेट लिए, 95% से लेकर 99% तक हड़ताल के पक्ष में कर्मचारियों ने मतदान किया। हमने जो है 14 दिन की स्ट्राइक नोटिस होती है वैसे सामान्य रूप में, लेकिन आयुध निर्माणियों को यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर करने के कारण 42 दिन पहले हमें स्ट्राइक नोटिस देना होता है। हमने 59 दिन पहले जो स्ट्राइक नोटिस आपको दिया। उन्होंने कहा कि आपने जो है प्रो फार्मा पर जो है, पता नहीं कौन सा जो एल प्रो फार्मा, साले का नाम भी बहुत खराब वो प्रो फार्मा पर आपने जो है नोटिस नहीं दिया। हमने कहा कि एल प्रो फार्मा कहाँ से आ गया, आप जानो आईडी एक्ट में, और आपने जो मान्यता के समय हमें प्रो फार्मा दिया है, उस प्रो फार्मा के ऊपर हमने स्ट्राइक की है, इसलिए इस स्ट्राइक को आप अवैध घोषित नहीं कर सकते। आपने कहा कि काल कल्पित बातों के आधार पर, ये कल की वार्ता की मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ, काल कल्पित बातों के आधार पर आप स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी कोई समस्या नहीं है, आप हड़ताल जबरदस्ती कर रहे हैं। आप जो आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है। हमने कहा कि आप बताएंगे कि भारत सरकार की वित्त मंत्री महोदया झूठ बोलती है। उन्होंने जो घोषणा की वो सरकार की घोषणा नहीं थी कि हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कारपोरेशन करेंगे, निगमीकरण करेंगे, निजीकरण नहीं, निगमीकरण करेंगे, निजीकरण नहीं, निगमीकरण करेंगे, निजीकरण नहीं, 3 बार का। तो क्या ये जो है कहीं किसी दूसरे देश का वित्त मंत्री या दूसरी किसी सरकार का या कोई भूतपूर्व वित्त मंत्री ने डिक्लेयर किया जो हम कालकल्पित बातों के आधार पर कर सकते हैं? आप कहते हो कि आपके जो है सर्विस कंडीशन, सेवा शर्तों पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो है आपने हमें सरकारी कर्मचारी के रूप में भर्ती किया, आपने जो है जो टर्म्स एंड कंडीशन भर्ती का जो एडवर्टाइजमेंट में निकाला, उसके आधार पर हमारी भर्ती हुई और आज हम सरकारी कर्मचारी हैं। हमको जो है डिफेंस एस्टीमेट से हमारी तनख्वाह मिलती है। आप हमारे स्वरूप को बदल देंगे, हम कारपोरेशन बनेंगे, हमें कंपनी फंड से जो है तनख्वाह मिलेगी। अगर कंपनी फायदे में है तो तनख्वाह मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। आज जो BSNL की स्थिति है, अन्य कारपोरेशन की स्थिति है, आप कहते हो कि आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, आप जबरदस्ती स्ट्राइक कर रहे हो। ये कैसे जो है आपने इस तरह के आरोप लगाए? उन्होंने जो है, हमने कहा कि आपने कह दिया कि जिन्होंने नोटिस दिए क्या वो चुने हुए प्रतिनिधि है? 5 लोग जो है चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए। हमने कहा कि आपने खेतान कंपनी जिसको हायर किया है उसके द्वारा स्टडी करा करके ये हम लोगों को लेटर दिया। बोले नहीं, ये तो
हमारे अधिकारियों ने जो है दिया है। हमने अधिकारियों के साइन से कुछ नहीं होता है। उन अधिकारियों को ये पता नहीं है कि कौन चुना हुआ प्रतिनिधि है, कौन चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है, और 5 लोग के हस्ताक्षर कहाँ पर होते हैं। जहाँ पर जो है एक संगठन होता है, फेडरेशन होता है, वहाँ पर हमारी जो है सभी की 300 साढ़े 300 मान्यता प्राप्त यूनियन है, और वो अलग अलग चुने हुए प्रतिनिधि जो उनके जो है बायलॉज है, उस बायलॉज के अनुसार चुने गए जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर से आपको हमने नोटिस दिया है। जो हमारे फेडरेशन है, उन फेडरेशन का भी जो है चुनाव हर 3 साल में होता है। उसमें जो है हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा चुने हुए लोगों ने दिया है। तो आप किस आधार पर कह रहे हो? एक भी पॉइंट आपका सही नहीं है। और आपके जो है CLC, डिप्टी CLC, आपके जो श्रम मंत्रालय के अधिकारी थे, उन्होंने माना, उन्होंने यह स्वीकार किया कि बिल्कुल जो है वैधानिक स्ट्राइक है। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हमें। उन्होंने माना कि स्ट्राइक नोटिस पूरी तरह से वैधानिक है, और JS ने अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा कि आइंदा इस तरह के पत्र जारी नहीं हो। फेडरेशनों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारियों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों, हम सब ने 6 लोग 8 लोगों ने अपनी बात बारी बारी से रखी। सरकार को हमने बताया कि आप हमारे ऊपर कहते हो कि हम इलीगल स्ट्राइक कर रहे हैं। इलीगल तो आप हो। अभी जो है स्वीकार आपने कर लिया कि ये जो है नोटिस नहीं देना चाहिए था, ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस आपने की है। जब पिछले वर्ष का हमारा कैंसिलेशन के आधार पर गठित HLOC की रिकमेंडेशन नहीं हुई, उस HLOC की रिकमेंडेशन और उसकी कार्रवाई पूरी नहीं हुई, आपने स्ट्राइक कर, आपने जो है कॉर्पोरेशन की घोषणा करके आपने स्वयं जो है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस की है। सारी वार्ताएं होने के बाद जो JS थे जो है, उन JS से जब जो है बात करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने जो है अपना वही कि जो निर्णय सरकार ने लिया है वो 100% गवर्नमेंट ऑन कॉर्पोरेशन का निर्णय है। दूसरी चीज उन्होंने कही कि कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का प्रोटेक्शन के लिए हम जो है कृत संकल्प हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जो है कॉर्पोरेशन नहीं करेंगे। हमने कहा कि हमें कॉर्पोरेशन नहीं चाहिए। हमारी डिमांड है कि कॉर्पोरेशन के ऑर्डर को वापस लो, हमें 30,000 करोड़ का उत्पादन लक्ष्य दो, हमें बजट दो, हमें इंडेंट दो टाइम पर, और आयुध निर्माणी की जो कमियां हैं जिनके कारण से हमारा प्रोडक्ट महंगा पड़ता है, जैसा आपने कहा है, उनमें सुधार करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन। अब यहाँ पर जो है वार्ता फेल, क्योंकि वो अपनी बात पर है कि हम कॉर्पोरेशन करेंगे, हम अपनी बात पर हैं कि हमें कॉर्पोरेशन स्वीकार नहीं, यानी कॉन्सिलेशन फेल। हम लोगों ने कहा कि आप इसको जो है फेलियर डिक्लेयर करिए। सबने जो है एक स्वर में कहा, CLC महोदय इसको फेलियर डिक्लेयर करिए। अब फेलियर डिक्लेयर होने के बाद क्या होता है, जो ID एक्ट है जिसके तहत हम स्ट्राइक करते हैं, अगर फेलियर कल होता है, कल हो जाता है, तो हम 12 तारीख से स्ट्राइक नहीं कर सकते थे। हमें 16 तारीख से स्ट्राइक, यानी 7 दिन के बाद ही हम स्ट्राइक कर सकते हैं। हमने कहा फेलियर करिए, क्योंकि हमारी जो है कर्मचारी स्ट्राइक की पूरी तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको फेलियर डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जो पिछली मीटिंग में एक पक्ष को जो निर्देश दिया गया था, उस निर्देश का पालन इस पक्ष ने नहीं किया है। तो हमने कहा कि एक पक्ष लगातार हमें प्रताड़ित कर रहा है, हमें जो है लगातार हमारी हड़ताल को अवैध घोषित कर रहा है। आप इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते कि आपने निर्देश दिया था कि 9 तारीख के पहले इनसे वार्ता करिए, किसी भी स्तर पर वार्ता करिए। एक भी वार्ता इन्होंने नहीं की।
क्या ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के अंतर्गत नहीं आता? फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी जो है हम दोनों पक्षों को एक मौका देना चाहते हैं, दोनों लोग आपस में वार्ता करो। हम लोगों ने कहा नहीं, आप जो है कॉन्सिलिएशन को फेलियर डिक्लेयर करिए। फेलियर डिक्लेयर होने के बाद के जो नियम है आपके सेक्शन 23 के अंतर्गत IDA, उसमें हम 7 दिन के बाद स्ट्राइक पर जा सकते हैं। 7 दिन के अंदर CLC जो है हमारे जो मामले हैं उसको जो है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को भेज सकता है, नेशनल ट्रिब्यूनल को भेज सकता है, आर्बिट्रेशन को भेज सकता है। तो हमने कहा फेलियर डिक्लेयर करो और हम हड़ताल पर जाएं। इसके बाद जो है उन्होंने जो केयर से कहा, बोलिए आप क्या कहना चाहते? उन्होंने कहा कि हम वार्ता करने के लिए तैयार, हम जो है उच्च स्तरीय वार्ता इनकी करेंगे आपके डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी के साथ, डिफेंस सेक्रेटरी के साथ, और जो आपका जो 5-6 मिनिस्टर का जो ग्रुप एक गठित हुआ है उस ग्रुप के साथ भी वार्ता कराएंगे। तब उन्होंने कहा कि ID एक्ट की सेक्शन 33 के में प्रदत्त अधिकारों का पालन करते हुए मैं CLC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये घोषणा करता हूं कि आप जो है स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे। और हम जो है एम्प्लॉयर को भी कहते हैं कि जब तक ये वार्ताएं चलेंगी, ये वार्ताएं जब तक फेल नहीं होती, तब तक आप जो है किसी भी तरह का कॉर्पोरेशन का निर्णय नहीं लेंगे। आवाज दो! आप इसका जो है जो कानूनी पहलू है उसके अंतर्गत हमें हड़ताल से रोका गया और उनको कहा गया कि आपको कॉर्पोरेशन का निर्णय वार्ता होने तक नहीं करना है, और हमसे कहा कि आप जो है इनके साथ वार्ता करिए। इसके बाद जो नोट लिखा गया, जो चिट्ठी आपने देखी होगी, उसमें बड़ा क्लियर लिखा गया कि ये जो 3 डिमांड्स हैं, इन 3 डिमांड्स के ऊपर जब तक कॉन्सिलिएशन चल रहा है तब तक सरकार आगे नहीं बढ़ेगी। दोनों पक्षों को उन्होंने जो निर्णय किया उसके आधार पर ये हड़ताल स्थगित हुई है। हड़ताल समाप्त नहीं हुई है, ये कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम अब हड़ताल पर जाते तो ये इलीगल स्ट्राइक। तो हमें जो है कर्मचारियों को कहीं पर हमें अपने 80,000 कर्मचारियों की भी चिंता है, उनको हम किसी भी इस तरह के जो है अंधकार में ढकेलना नहीं चाहते। हम जो है अपने कर्मचारियों का विक्टिमाइजेशन नहीं होने देना चाहते। ये सरकार की जो इच्छा है वो सरकार की इच्छा को पूरा होने देना नहीं चाहते। इसलिए अब जब तक वार्ता चलेगी या तो पक्ष में या विपक्ष में, विपक्ष में जाती है तो हम फिर से हड़ताल पर जाएंगे, निश्चित रूप से इससे स्ट्राइक हम लोग करेंगे। अब हमारे साथी प्रसाद जी ने कहा कि कुछ लोगों को धन्यवाद नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी बोलते मैं कहता हूँ कि जो है वो धन्यवाद की बात करते हैं, उनको धन्यवाद दीजिए और उनसे हम लोग आग्रह करेंगे कि जो वर्तमान स्थितियाँ हैं उन स्थितियों में कोई भी व्यक्ति ब्लेम का काम न करेंगे, ब्लेम न बने। जो हुआ सो हुआ कि हम जो है 12 तारीख को लंच बायकॉट करेंगे और 12 तारीख से 17 तारीख तक ब्लैक बैग लगा करके करेंगे। ये जो है उनकी जो सिट्रा की सेंट्रल बॉडी है उसका डिसीजन था। अब सिट्रा के जो जनरल सेक्रेटरी है वो नेवी के हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो लोग हैं, चाहे वो हमारी JWM एसोसिएशन हो, चाहे वो हमारी NG एसोसिएशन हो, NDNGS हो, उनका जो है तर्क था कि आपने डायरेक्ट कैसे उनसे बात कर ली। आप डायरेक्ट कर्मचारियों को कैसे सलाह दे सकते हैं घर में रहिए, हमारे कैडर को। आप कौन होते हैं? आप हमसे बात कर रहे थे। भैया हम कौन होते हैं मैं बताना चाहता हूं कि हम सब एक साथ काम करते हैं और
इस ग्रुप में जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, वो हमारे ही भाई हैं। 50% हमारे द्वारा जो है, हमारे कर्मचारियों के द्वारा प्रमोट होकर के जाने वाले लोग, हम क्यों नहीं उनसे अपील कर सकते? हम बार बार अपील करेंगे, पहले भी की थी और अभी भी हम करेंगे। आने वाले समय में जब भी स्ट्राइक होगी, आप लोग जो है ऐसे लोगों के बहकावे में ना आकर के एक एक आदमी को स्ट्राइक पर जाना होगा। अब आप बताइए, खुद सोचिए कि आज जो है चार्जमैन और JWM को मिला दिया जाए, बाकी स्टाफ को छोड़ दीजिए, कलेक्टर स्टाफ छोड़ दीजिए, हमारे जो गेट पर जो दरबार भाई वगैरह इनको छोड़ दीजिए, सुपरवाइजरी स्टाफ जो आपका स्टोर कीपिंग स्टाफ उसको भी छोड़ दीजिए। तो 37% हमारे चार्जमैन और JWM हैं। ये अगर अंदर जाकर के लंच बाइकाट करें 37%, या जो है TD चले जाएंगे, यहाँ से जो रिपोर्ट जाएगी तो 37% तो ये हो गए। 8-10% जो हम लोग बाध्यता है असेंशियल सर्विस के लिए, उसमें हमें छोड़ देंगे, यानी 50% स्ट्राइक अपने आप फिनिश। क्या होगा हमारी डिमांड, क्या हमारी मांगों का होगा, कहाँ जाएंगे हम अपने आप गड्ढे में गिरने का काम न करें। अरे जाने दीजिए भाई, फिर जाने दीजिए। हमें जो है इन सारी चीज़ों को सोचना होगा। आज अगर जो है आप कहते हो कि आप जो है आपको कोई अधिकार नहीं अपील करने का, हमारे राम शंकर जी खड़े हुए हैं, JWM है, मान लीजिए, आए तो जो है क्लर्क से है, हमारे जो है वर्कर की श्रेणी में आते हैं, क्यों नहीं मैं इनसे अपील कर सकता हूँ? ब्रजेश सिंह हैं जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी क्लर्क से JWM तक आए, क्यों नहीं हम उनसे कर सकते? तमाम जो JWM है फैक्ट्री के अंदर, वो पहले वर्कमैन थे हमारे साथ के, जो है हमारे बैच के हैं, हमारे सीनियर बैच के हैं, हमसे जूनियर बैच के हैं, क्यों नहीं हम उनसे अपील कर सकते हैं? क्यों नहीं हम उनको जो है कह सकते हैं? कहते हो अपने कर्मचारियों को नहीं कहा कि घर से ना। मित्रों, आप लोगों ने सुना होगा, हमारे साथियों ने लगातार आपसे एक ही अपील की होगी, घर से मत आइए। मैं भी आज तीसरे दिन 2 दिन जो है मैंने भी आकर के आपसे अपील की, OFC में जाकर के भी हमने अपील की, SAF में जाकर के हमने अपील की, कल फील्ड गन फैक्ट्री में राजीव प्रसाद ने भी यही अपील की। तो हम तो सबसे ये अपील कर रहे थे, इस तरह के बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। अब आप जो है अंदाजा लगाइए कि बार बार फैक्ट्री के अंदर SP आ रहे हैं, SSP आ रहे हैं, DM आ रहे हैं, कल भी DM ने मीटिंग बुलाई, हमारे जो है सिक्योरिटी अफसर महोदय के संपर्क में जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हैं, पैरा मिलिट्री फोर्स यहाँ पर लगा दो। अरे किस आधार पर क्यों लगा दो? पहले की जो स्ट्राइक हुई, किसी स्ट्राइक में क्या हमने किसी जो है राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया? किसी के साथ कोई जो है अनहोनी घटना हुई क्या? छुटपुट घटनाएं तो हुआ करती, उनको कोई रोक नहीं सकता। कभी कभी क्या हंसी मजाक होती है, आपस में एक जगह इकट्ठे हंसी मजाक में भिड़ गए, तो उसको जो है आप अपनी घटना नहीं मान सकते। उसके आधार पर इतनी व्यवस्था करने की मैं समझता हूँ कि कोई आवश्यकता नहीं थी। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए JWM महोदय लोग आते हैं यहाँ पर, हमारे लोग रोकते हैं, पुलिस हस्तक्षेप होता, आर्मी का भी होता, किसको नुकसान पहुँचता? यहाँ के कर्मचारियों को। किस लिए नुकसान पहुँचता? कोई अपने लिए नहीं लड़ रहे, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लड़ रहे। ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री कानपुर लिखा दिखाई दे, इसके लिए लड़ रहे। ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री कंपनी लिमिटेड न लिखा जाए, इसके लिए लड़ रहे हैं। तो क्या तुम जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कंपनी लिमिटेड में काम करना चाहते? नहीं करना चाहोगे। इसलिए इस तरह की बातों में, इस तरह के फेर में लोगों को नहीं आना चाहिए। आने वाले समय में जब कभी भी जरूरत होगी, अगर हमारी वार्ताएं विफल होती हैं, हम स्ट्राइक पर जाएंगे और जो है उस समय तक हमारे JWM, हमारे चार्जमैन, सभी साथी चार्जमैन हमारे साथ हैं। सब लोग सोचेंगे कि ये जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को बचाने की लड़ाई है। मित्रों, ये हड़ताल स्थगित हुई है। कब तक के लिए? जब तक कि जो है सरकार के साथ वार्ता होगी।
वार्ता फिर होगी, हम एक हफ्ते के अंदर फिर से हड़ताल पर जाएंगे। ऐसा निश्चय जो है निश्चित रूप से हो चुका है। इसलिए किसी गुलाबी मैनल है कि जो है वो नेता झुक गए, टिक गए, बिक गए, इस तरह की बातों में मत आए। न कोई बिकने वाला है, न कोई हिलने वाला है, और बिकने का तो प्रश्न है। मैं खरीदने वाला है, क्यों बिकेंगे? कोई क्यों खरीदेगा जी? तो मित्रों, आप लोगों ने जो है अपनी एकता का परिचय दिया और इस हड़ताल को जो है कहीं हुई है उसको सफल करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार थे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं जो है इस को समाप्त करूँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह की एकता का परिचय देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मजदूर एकता धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संयुक्त संघर्ष समिति की जो भी यूनियन है, यूनियन हो, ओपीएस कर्मचारी यूनियन हो, ओपीएस कामगार यूनियन हो, आरक्षण रक्षा कर्मचारी यूनियन हो, मैं उनके सभी पदाधिकारियों को, उनके कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आपकी ताकत का ही नतीजा है, ये आपकी शक्ति का ही नतीजा है। क्या भारत सरकार कुछ थोड़ा सा उसको हम लोग पीछे ढकेलने में कामयाब हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी हम अपनी एकता को, हम अपनी ताकत को इसी तरह से संगठित रखेंगे और भारत सरकार के मंत्रियों को कामयाब नहीं होने देंगे। इस आश्वासन के साथ, इस भावना के साथ, इस विश्वास के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कर्मचारियों ने जो सहयोग दिया उसको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टाफ के साथियों ने जो सहयोग दिया उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। मजदूर एकता।